फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आज हम इस नई वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है भारत के प्रमुख जल संधियां, जल डमरू व चैनल, मेजर वाटर बॉडीज, स्ट्रेट एंड चैनल। तो जल संधि या जल डमरू क्या होते हैं देखेंगे हम लोग। तो देखिए, इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। तो इस लिखा है, दो स्थलीय भागों या द्वीपों को अलग करने वाला जल निकाय अथवा दो सागरों या महासागरों को जोड़ने वाले सक्रिय पतले तंग पानी के मार्ग को जल संधि या जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, एक बार फिर डिस्कस करेंगे। दो स्थलीय भागों या द्वीपों को अलग करने वाला जल निकाय अथवा दो सागरों या महासागरों को जोड़ने वाले सक्रिय पतले या पानी के मार्ग को जल संधि या जल डमरू कहा जाता है। तो जल संधि या जल डमरू क्या होते हैं? या तो ये दो स्थलीय भागों या द्वीपों को एक दूसरे से अलग करते हैं, या दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ते हैं। अब वाटर बॉडीज में वे सागर भी हो सकते हैं, महासागर भी हो सकते हैं। तो दो सागर या महासागरों को आपस में जोड़ने वाले वाटर बॉडीज अथवा दो स्थलीय भागों को एक दूसरे से अलग करने वाला जो जल निकाय होता है, वो जल संधि या जल डमरू मध्य कहलाता है। भारत से होकर कौन कौन से चैनल गुजरते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो मिनिकाय भारत में है, जो मिनिकाय वह मालदीव को एक दूसरे से अलग करता है। तो ध्यान में रखना है, मिनिकाय और मालदीव को एक दूसरे से अलग कौन सा चैनल करता है? 8 डिग्री चैनल। देखो कैसे याद रखेंगे, आप कह सकते हैं मिनिकाय को मालदीव से या मालदीव को मिनिकाय से। जो अलग करता है चैनल, वह 8 डिग्री चैनल है। तो इसकी ट्रिक, इसे हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। इसकी ट्रिक है मामी, ठीक है। माँ से मालदीव, आप ऐसे भी कह सकते हैं। मालदीव को और मिनिकाय को एक दूसरे से अलग करने वाला जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है। तो मामी, माँ से मालदीव है और मी से मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तो माँ से हो गया मालदीव और मिनी से हो गया मिनिकॉय। माँ से मालदीव और मी से मिनिकॉय। माँ से मालदीव और मी से मिनिकॉय। ध्यान रखेंगे, मामी मामी मामी, ठीक है। मामी वर्ड ध्यान रखेंगे। तो मामी को 8वां चैनल पसंद है, ठीक है। मामी को क्या पसंद है? मामी को 8वां चैनल पसंद है, क्योंकि मामी के फेवरेट चैनल है 8वां। वहां पर उनके मनपसंद सीरियल आते हैं, जो भी मामी देखती हैं सीरियल, तो वो कौन से चैनल पर आते हैं? 8वें चैनल पर। ध्यान रखना, ये चैनल वो नहीं है जो टीवी वाला चैनल होता है, ये एक वाटर बॉडीज है, ध्यान में रखना है आपको। 9 डिग्री चैनल पर आते हैं। जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। तो देखिए, इसमें हम दो वर्ड लेंगे, एक तो लक्ष्य और दूसरा मिनी। अगर किसी महान व्यक्ति से पूछा जाए कि आपका जो लक्ष्य है वो मिनी होना चाहिए, तो वो क्या कहेगा? नो। क्योंकि महान व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है वो कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। तो महान व्यक्ति का लक्ष्य अगर पूछा जाए, महान व्यक्ति का लक्ष्य कैसा होना चाहिए, क्या मिनी होना चाहिए, तो वो कहेगा नो। नो से ध्यान रखेंगे, 9 9। 10वें चैनल की बात करते हैं, 10 डिग्री चैनल लघु या लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है ये। तो इस इसकी भी ट्रिक हम लोग ध्यान रखेंगे कि लिटिल अंडमान, लिटिल मीन्स होता है छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड लेंगे हम, एक तो अंड से हम अंडा ले लेंगे, और निको यानी कि निक्की, बार यानी बार, ठीक है। तो ऐसे ही ध्यान रखेंगे इसे कि निक्की 10 रुपए में, निक्की बार बार निकोबार, निकोबार यानी कि निक्की बार बार 10 रुपए में। लिटिल अंडमान यानी कि लिटिल में छोटा, तो निक्की बार बार 10 रुपए में छोटा अंडा लाता है। बार बार वो छोटा ही अंडा लाता है निक्की 10 रुपए में। उसे कहा कि बड़ा ले आ, लेकिन वो बड़ा लाता ही नहीं। तो निक्की बार बार क्या लाता है? 10 रुपए में छोटा अंडा लाता है, लिटिल
छोटे को बोलते हैं, ध्यान में रखना। 6 डिग्री चैनल जो है, जिसे ग्रेट चैनल के नाम से भी जाना जाता है, ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, जो सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में पड़ता है, एक दूसरे को अलग करता है। 6 डिग्री चैनल, जिसे ग्रेट चैनल भी कहा जाता है, यह ग्रेट निकोबार और सुमात्रा सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया में है उसे अलग करता है। ध्यान में रखेंगे, देखो कैसे ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो निकोबार था, तो निकोबार से मैंने बताया था आपको कि छोटा अंडा, निकी बार बार छोटा अंडा कितने रुपए में लिया, 10 रुपए में लाया। और 6 में ध्यान रखेंगे आपको, ये जो 6 डिग्री चैनल है, 6 डिग्री चैनल में ध्यान रखेंगे कि निक्की 10 रुपए में तो अंडा लेके आया, 10 रुपए में तो वो छोटा अंडा लेके आया, और 6 रुपए में 6 में निक्की बार बार 6 रुपए में सुमात्रा से ध्यान रखेंगे सुमन, 6 रुपए में बार बार वो क्या लेकर आता है, सुमन। सुमन किसे बोलते हैं, सुमन फूल को बोलते हैं, फूल का पर्यायवाची है सुमन। तो 6 रुपए में बार बार निकी बार बार 6 रुपए में सुमन फूल लाता है, और 10 रुपए में निकी बार बार क्या लाता है, अंडे लाता है, छोटे, है ना, लिटिल अंडे, छोटे अंडे लाता है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कोको चैनल। कोको चैनल कोको द्वीप जो कि म्यांमार में पड़ता है और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको द्वीप कोको चैनल कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान को एक दूसरे से अलग करता है, ध्यान रखना है। अब देखो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि इसमें कोको और अंडा, ठीक है। अब इससे एक व्यक्ति से कहा, एक बच्चे से कहा कि आपकी तबीयत खराब है, आप कोको आप कोका कोला नहीं पिएंगे और आप अंडा भी नहीं खाएंगे, आप कोका कोला और अंडा नहीं खाएंगे। अगर आप खाएंगे तो आपको म्यांमार से ध्यान रखेंगे, आपको मम्मी मारेगी, मैया, म्यांमार के मतलब मैया, आपकी मैया मारेगी, ठीक है। तो आपको कोको कोला और अंडा नहीं खाना है, वरना क्या होगा, मैया मारेगी। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को एक दूसरे से अलग जो करता है वो कोको चैनल है। नेक्स्ट आते हैं पाक स्टेट। पाक जल संधि, ये पाक जल संधि जो है ये किस किस को अलग करती है, ये तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है। कैसे ध्यान रखेंगे, नायडू, तमिलनाडु से ध्यान रखेंगे, नायडू, ठीक है। नायडू ने पाक यानी कि पैक, नायडू ने पैक कर लिया, क्या कर लिया, सामान, नायडू ने सामान पैक कर लिया, कहाँ जाने के लिए, लंका जाने के लिए, श्रीलंका जाने के लिए नायडू ने सामान पैक कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मन्नार की खाड़ी, ये भी तमिलनाडु और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है, ठीक है। तो इसे इस तरीके से ध्यान रखेंगे। देखो ऊपर वाले में हमने ध्यान रखा कि नायडू ने सामान पैक कर लिया, पाक से पैक कर लिया सामान नायडू ने श्रीलंका जाने के लिए। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बार-बार, मन्नार से मैंने ध्यान रखेंगे, मैंने उसे क्या किया, नायडू को श्रीलंका जाने से मना किया कि वहाँ मत जाओ, क्योंकि वहाँ जाना सही नहीं है, श्रीलंका में काफ़ी मतलब वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ के वो अच्छे लोग नहीं हैं, तो श्रीलंका में आप मत जाओ। मन्नार से मैंने मना किया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कि पाक सामान पैक कर लिया नायडू ने श्रीलंका जाने के लिए, लेकिन मैंने क्या किया, नायडू को लंका जाने से मना कर दिया। मन्नार से ध्यान में रखेंगे कि मना कर दिया। तो दोस्तों ये थे प्रमुख चैनल जो भारत से होकर गुजरते हैं, ठीक है। दोस्तों ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना है कि ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आप देख सकते हैं, अगर 8 डिग्री चैनल की बात करें जो कि मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है एक दूसरे से, ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया है। तो जो भी टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए ये जो प्रश्न है मैंने बताया कि पीसीएस 2016 यूपी पीसीएस प्री 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। 9 डिग्री चैनल की अगर बात करें जो कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, ये प्रश्न भी यूपी पीसीएस प्री 2002 में पूछा गया था। और 10 डिग्री चैनल जो कि लघु या लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, ये प्रश्न आईएएस
प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया, आप देख सकते हैं। और 6 डिग्री चैनल जो कि ग्रेट चैनल भी कहलाता है, ये ग्रेट निकोबार व सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, उन दोनों को अलग करता है एक दूसरे से। ये प्रश्न आईएएस परीक्षा 2017 में पूछा गया। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, लगभग हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। ये कोको द्वीप, पाकिस्तान, मन्नार की खाड़ी, ये प्रश्न भी पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैं बात कर रहा था ये जो सारे द्वीप हैं, अगर मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करूं तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह आपको मिलेंगे ये बंगाल की खाड़ी में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? बंगाल की खाड़ी में। दैट मीन्स बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर मिलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं। अगर मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करूँ तो वहां पर लगभग 836 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 836 द्वीप हैं। तो ये थे चैनल जो हमने डिस्कस किए, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी फैक्ट लिखे हुए हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो अगर यहाँ पर देखते हैं, हम बात करें बैरन द्वीप, यहाँ पर लिखा है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप की अगर बात करें तो बैरन द्वीप क्या है? एक ज्वालामुखी पर, ये एक ज्वालामुखी है। ये कहाँ पर है? ये अंडमान सागर में है। बैरन द्वीप अंडमान सागर में है। और बैरन द्वीप जो कि दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। केवल भारत का नहीं अपितु दक्षिण एशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और एकमात्र ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप है। यहाँ से भी प्रश्न बना है आईएएस में। आईएएस परीक्षा 2018 में यहाँ से प्रश्न बना था, तो ध्यानपूर्वक देखना है। नेक्स्ट है सैडल पीक। अच्छा, ये सैडल पीक जो है ये क्या है? सैडल पीक ये अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो आप बताएंगे सैडल पीक। कभी कभी इसकी ऊंचाई के बारे में पूछ लेता है, तो 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में ये पड़ता है सैडल पीक, ध्यान में रखना है। और कहाँ पर? ये उत्तरी अंडमान में है। कहाँ पर? उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मैंने बता दिया, ये वाला डिस्कस हो गया था। माउंट थुलियर की बात करते हैं बच्चों। माउंट थुलियर की बात करते हैं। माउंट थुलियर क्या है? माउंट थुलियर ये निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट थुलियर। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 642 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट थुलियर की। ध्यान में रखना कि माउंट थुलियर निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है और सैडल पीक अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, एक बात और आपको ये पता होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये कहाँ पर है? मैंने बताया आपको कि ये बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? ये बंगाल की खाड़ी में है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कौन सा है? भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और ये कहाँ पर है? ये ग्रेट निकोबार में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में है। अच्छा देखिए, ये भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये प्रश्न बीपीओ 2016 आरआरबी परीक्षा 2018 में पूछा गया था, ध्यान में रखना है आपको। और वैसे तो अंडमान में बहुत सारे द्वीप हैं क्योंकि द्वीपों का समूह है ये, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है 4-5 द्वीप समूह महत्वपूर्ण है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। उत्तरी अंडमान, देखिए सबसे ऊपर आपको मिलेगा उत्तरी अंडमान, फिर मिलेगा आपको मध्य अंडमान, फिर मिलेगा आपको दक्षिण अंडमान, और दक्षिण अंडमान के बाद मिलेगा आपको लिटिल अंडमान या लघु अंडमान। इन दोनों के बीच में जो
इन दोनों के बीच में जो सकरा मार्ग है वो डंकन पैसेज है। ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। सन डालना भूल गया मैं, लेकिन प्रश्न पूछा गया है, ध्यान में रखना है आपको। और ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये हमने पढ़ा था कि 10 डिग्री चैनल यहाँ से होकर गुजरता है, ध्यान में रखना है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कार निकोबार, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और ये 6 डिग्री चैनल जो कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है, ये 6 डिग्री चैनल है। 6 डिग्री चैनल इसे क्यों कहा गया है? 6 डिग्री चैनल इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है वो यहाँ से होकर गुजरती है, इसलिए इसे 6 डिग्री अक्षांश कहा गया। ध्यान में रखना है, 6 डिग्री अक्षांश, इसीलिए इसे 6 डिग्री अक्षांश नाम दिया गया और इसे ग्रेट चैनल के नाम से भी जाना जाता है। अगर भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार, अगर संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से, यानी कि उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर नॉर्थ। तो भारत का संपूर्ण जो अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ये संपूर्ण है, ध्यान रखना, ये संपूर्ण है। अगर स्थल की बात करें यहाँ पर, क्योंकि अंडमान निकोबार में पड़ता है ना 6 डिग्री चैनल, तो 6 डिग्री चैनल जो पड़ता है ये अंडमान में पड़ता है। तो अंडमान तो आपको पता है बंगाल की खाड़ी में है, ये तो वाटर में है। लेकिन अगर स्थल की बात करें तो स्थल कहाँ से स्टार्ट होता है? कन्याकुमारी से स्टार्ट होता है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगर स्थलीय अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट बताना, और अगर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ आपको बताना है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वह इंदिरा कॉल कहलाता है। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल कहलाता है। कहाँ पर है? लद्दाख में। ये प्रश्न पूछा गया था अभी यूपी ट्रिपल एससी की जो वन रक्षक की परीक्षा हुई थी 2012, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक। तो ये था अक्षांशीय विस्तार। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर भारत के पश्चिमतम बिंदु की बात करें, यानी कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, तो भारत का पश्चिमतम बिंदु गुहार मोती है, जो कि गुजरात में पड़ता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है, ध्यान में रखना। एसएससी सीजीएल 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? गुहार मोती गुजरात में पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वेस्ट और इधर इधर ईस्ट। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। यहाँ पर अगर भारत के पूर्वोत्तर बिंदु की बात करें, जो सबसे पूरब में है बिंदु, भारत का अंतिम छोर जो पूरब में है वो है किबिथु। कौन सा है? किबिथु। कहाँ पर है? और वैसी बात है कि अरुणाचल प्रदेश में होगा, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन इसका नाम ध्यान रखना है आपको, कौन सा है? किबिथु। ये प्रश्न भी सीजीएल परीक्षा 2019 में पूछा गया है। कुछ और फैक्ट हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने बताया कि भारत की स्थलीय जो सीमा है, स्थलीय सीमा जो है, जो अंतिम स्थलीय सीमा है वो कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु में। और देखिए, ये कन्याकुमारी एक ऐसा स्थल है जहां पर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों आकर मिलती हैं।
तो तीनों का मिलन कहाँ पर होगा? जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर आकर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? वो तमिलनाडु में मिलते हैं। ध्यान में रखना है। और ये पाक जल संधि है, पाक स्टेट है, जो कन्याकुमारी को श्रीलंका से अलग करती है, या आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है। कौन? पाक जल संधि। ध्यान में रखना। और ये इधर पूरब की तरफ पाक जल संधि है, और इधर ये कौन सी संधि है? ये मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो ध्यान में रखना है ये सारी चीजें। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये पूरा स्थल है, आपको पता है कि भारत तीनों ओर पानी से घिरा है, तीनों ओर पानी से घिरा है। तो वह स्थलीय भाग जो तीनों ओर पानी से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप क्या है? आपने आपने पढ़ा होगा कि प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब ये है कि भारत तीनों ओर जल से घिरा है। तो तीनों ओर वह स्थलीय खंड जो तीनों ओर जल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। अच्छा, बंगाल की खाड़ी क्या होती है? बंगाल की खाड़ी की हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी की डेफिनेशन जो है वो इसके ठीक विपरीत है। इसके ठीक विपरीत है। देखो, यहाँ पर तो तीनों ओर पानी से घिरा होगा। वह स्थान जो तीनों ओर जल से घिरा हो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। लेकिन लेकिन वह स्थान जो तीनों ओर स्थल से घिरा हो, तीनों ओर स्थल से घिरा हो, ये तीनों ओर स्थल से घिरा होता है और ये तीनों ओर पानी से घिरा होता है। जो तीनों ओर स्थल से घिरा होता है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये यहाँ पर जल है, यहाँ पर भी स्थल है, यहाँ पर भी स्थल है और यहाँ पर भी स्थल है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा खाड़ी। क्या कहलाएगा? खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी तीनों तरफ भूमि से घिरी हुई है। तो ध्यान में रखना है कि खाड़ी क्या होती है और प्रायद्वीप क्या होता है। तो दोस्तों, ये सब था जो हमने आज डिस्कस किया। बताइए दोस्तों, आपको सेशन कैसा लगा? आपको वीडियो कैसी लगी? और भी शानदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।